अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और एडिशियो को किससे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है फखर जमान को लेकर। क्या अपडेट है कल, क्योंकि उनको जो बॉल लगा था बड़ा बुरा लगा था, क्या स्टोरी है, क्या वो खेलेंगे जो मैच है पाकिस्तान का मस्ट विन गेम, इस पर बात करेंगे। प्लेइंग 11 में क्या कोई तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है, क्या कोई हसन नवाज की एंट्री हो सकती है, इस पर बात करेंगे। शान मसूद के हवाले से, एज कैप्टन के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नबोल खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान के लिए कल का गेम जो है मस्ट विन गेम है, करो या मरो वाला हिसाब है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान रहेगा दुबई में, और पाकिस्तान अगर हार गया तो फिर पाकिस्तान को जो है कल ही रात को या कल परसों सुबह जो है फ्लाइट करा के ये टीम जो है वापसी की तरफ जो है रवाना कर दी जाएगी। तो फखर जमान के हवाले से क्या अपडेट आ रही है। फखर जमान को बॉल लगा था बड़ा बुरा, और हमने देखा कि कल फखर जमान बड़ा झुक झुक कर जो अपने सर को जो पकड़ रहे थे, बड़ा टाइम जो वो ले रहे थे, और हमने देखा कि थोड़ी सी स्वेलिंग भी है उस जगह पर हुई हुई थी जहां पर फखर जमान को बॉल लगा था। तो क्या अपडेट आ रही है भाई? देखिए, फखर जमान की जब टीम मैनेजमेंट से पूछा गया और फखर जमान की अपडेट के हवाले से कि क्या वो कल के मैच के लिए जो आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट है वर्चुअली सेमीफाइनल, इसको हम बोल रहे हैं, ये सेमीफाइनल है, हार गए तो छुट्टी, जीत गए तो फिर गो थ्रू, तो उसमें आप क्या प्लेइंग 11 खिलाएंगे। और स्पेशली फखर जमान की इंजरी के हवाले से तो जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि आज फखर जमान ने मुकम्मल अपना आराम किया होटल में। पाकिस्तान टीम अबू धाबी से दुबई पहुंच गई। वो इसलिए भी अली साहब के फखर जमान का जो इस टाइम रोल है ना इस टीम में, आप जब उनको 3 पे खिला रहे थे या 4 पे खिला रहे थे, वो रन तो बना रहे थे, लेकिन आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो नहीं चल रही थी। जब से आपने फखर जमान और फरहान को ओपनिंग में डाला, आपने इंडिया के अगेंस्ट भी एक अच्छा स्टार्ट लिया, आपने अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छा स्टार्ट लिया। जब आप अच्छा स्टार्ट लेते हो ना, फिर आप मैच में ऊपर आते हो, तो बड़ा उनका इंपॉर्टेंट है फिटनेस। टीम मैनेजमेंट ये कहती है कि वो अभी तक रिकवरी मोड पे हैं और हम पूरी तरह से पूरी उम्मीद है कि फखर जमान फिट हो जाएंगे। बाकी उनकी जो फिटनेस है वो मैच से पहले हम जो 2 घंटे होंगे उससे पहले हम फैसला करेंगे कि फखर जमान को हमने 11 में खिलाना है। लेकिन अभी तक हम पूरी उम्मीद है, जो आपके आ गए वो भी होपफुल है कि फखर जमान ने अपना मुकम्मल आराम किया है। जो उनका यहाँ पे जैसे इन्होंने शुरू में बताया, उसको सूजन भी हुई भी है थोड़ी सी, जो डॉक्टर्स हैं वो फुल मॉनिटर कर रहे हैं, उनको आराम से जो है वो आप कह लो कि पूरा वो मेडिकेटेड जो भी था जरूरी एज पर प्रिकॉशन वो सब उनके साथ किया गया मैच के बाद भी। तो टीम मैनेजमेंट तो होपफुल नजर आ रही है कि फखर जमान रिकवर कर जाएंगे, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मैच से 2 घंटे पहले हम जायजा लेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि चलो पहले तो उम्मीद है कि फखर जमान मुकम्मल फिट रहेंगे, फिट लग रहा था, लेकिन जिस तरह वो बाद में खेला भी है तो उम्मीद है इंशाल्लाह फौजी फाइटर और पाकिस्तान का मस्ट विन गेम खेलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर टीम को लगता है या फखर जमान को लगता है, क्योंकि आप एक जो सर पे चोट लगी है ना, कल भी हम देख रहे थे वो काफी देर तक, उसके बाद वो बस कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मारूं, कुछ भी करूं, बस और मैं जाऊं, बस अब हिटिंग करूं और मैं जाऊं। वो उसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया था, और बार बार हम देख रहे थे कि वो तकलीफ में मुब्तला थे। अंपायर भी उनको कुछ बार बार बोल रहे थे, वो पता नहीं क्या कह रहे थे अंपायर, लेकिन उनको बार बार कुछ बोल रहे थे अंपायर भी, पता नहीं शायद वो ये बोल रहे हो कि आपको अगर चाहिए तो आप चले जाएं, किसी और को भेज दें, या जल्दी करो, या यही बिल्कुल कि टाइम बहुत वेस्ट हो गया, आप जल्दी करें। या मुझे लगता है कि ये तो नहीं, इंसान है, अगर इंसानियत के नाते उनको ये तो नहीं बोलना चाहिए। अगर ये अंपायर बोल रहे हैं कि जल्दी करो तो बड़े बेशरम है, क्योंकि उन्हें ये भी सोचना चाहिए एक बंदे के सर पे चोट लग गई है और वो और इतना तेज बाउंसर लगा है। तो आई होप कि वो यही कह रहे होंगे कि अगर आपको मुश्किल आ रही है तो हम किसी दूसरे बल्लेबाज को भेज देते हैं। लेकिन चलो ये एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने हेलमेट जो है वो प्रॉपरली, शुक्र है वो हेलमेट से जो होता है ना, कभी कभार बॉल निकल जाता है या कभी कभार इधर उधर लग जाता है, हेलमेट ने उनकी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बचत की होगी। हेलमेट भी चेंज किया था, ब्रांड न्यू हेलमेट उनके लिए लेकर आए थे सलमान मिर्जा, बिल्कुल जो न्यू हेलमेट था भी है कि अगर ज्यादा जोर की लगेगी हेलमेट पे तो आपको ब्रांड बिल्कुल वो न्यू चेंज किया था। तो कहा जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर खुदा न खास्ता अगर हमें फखर जमान अनफिट नजर आए और हमें लगा कि वो रिकवर फुल नहीं कर पा रहे, जो कि इम्कानात कम है वो रिकवर कर जाएंगे, उस सूरत में कहा गया कि जो हसन नवाज है अली साहब, उनको शमूलियत का मौका मिल सकता है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आ रहा है, जो आपके फैंस बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हमसे लगातार पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइम अयूब का क्या करना है। उनका जो फॉर्म है वो तो ना होने के बराबर है। उन पे बात फिर आप लेकिन वैसे फिर आप एक सेकंड ना अभी रुके, फिर आप जो आप उनसे बोल करवाते हो, आप उनसे बोल कराते हो, जो आपने श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेला था वो तो आपने उनसे बोल भी नहीं कराया। फिर ये भी सवाल है कि भाई उन्होंने 3 डक्स लिए हुए हैं, सिर्फ 2 मैचेस रह गए, और ये सवाल शाहीन शाह अफरीदी से भी पूछा गया। ये स्पेशल पूछा गया शाहीन शाह अफरीदी से कि साइम अयूब की तो बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रही, और हारिस के वाले से भी सवाल किया गया,
इन दोनों के हवाले से कि मोहम्मद हारिस ने भी कुछ नहीं किया। इस पर शाहीन ने कहा कि जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है 100 वो मारा है, सेंचुरी भी मारी फिर थी, हमारे ही प्लेयर है, हम जो है उसको कॉन्फिडेंस भी दे रहे फिर हैं। साइम के हवाले से पूछा गया तो उस पर शाहीन ने बोला कि भाई जो साइम अयूब के हवाले से उन्होंने कहा कि साइम अयूब टीम प्लेयर है, अगर बैटिंग चलो एक बुरा पैच आ जाता है लेकिन वो बॉलिंग से पूरा कर देता है, वो फील्डिंग में जान लगाता है, तो ऐसा हो जाता है कि कोई प्लेयर की फॉर्म नहीं आती। लेकिन अली साहब अब हारिस का तो चलो, अब फैंस सब बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी बैकअप विकेट कीपर होता आप खिला देते। तो बैकअप है ना, ये लेकिन तो फैंस का सवाल तो ठीक है, फरहान कीपिंग ही नहीं शायद करते। ज्यादा फरहान पता नहीं क्या मसला है उनको कि वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। अगर टीम मैनेजमेंट उनको बोले कि भाई अगले 2 मैचों के लिए हमने अपनी टीम को मजीद स्ट्रेंथ इन करना, अगर मैं हार्ड हिटर्स में बात करूं, एक तरफ मेरे पास हारिस खड़ा हो और एक तरफ मेरे पास हसन नवाज खड़ा हो, मैं आंखें बंद करके हसन नवाज को चांस दूं, ये मजबूरी ना हो कि मेरी यार मैंने लाजमी से करवाना है। को भी मैं मौका हाँ। दूं, जो हारिस की फॉर्म चल रही है उससे बेहतर तो मैं खुशदिल शाह को भी मौका दूंगा। आपको पता है खुशदिल शाह भी विकेट कीपिंग करते हैं, ये बात पता है आपको? बिल्कुल करते हैं वो खुशदिल बैटिंग शाह भी भी करते हैं, वो बैटिंग भी हाँ। करते हैं, लेकिन अभी वो कीपिंग अब आप चाह रहे हो कि लेकिन कीपिंग शायद आयरन ज्यादा हो। फरहान विकेट कीपर है प्रॉपर, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो क्लब में एज अ विकेट कीपर ही खेलता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट कहती है कि हारिस ही कीपिंग करेंगे, क्योंकि फरहान वो या तो पता नहीं वो तैयार नहीं है, तैयार नहीं, वो मना या कर देते हैं। टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर भरोसा नहीं करती कीपिंग के ऊपर, व्हाट एवर रीजन जो भी है, लेकिन हकीकत ये है, जो फैसला है वो यही है। फिलहाल आपकी जो सोच नजर आ रही है वो ये आ रही है कि आप 11 में कोई भी तब्दीली करने नहीं जा रहे हो। लेकिन सवाल फिर हसन नवाज की बड़ी जरूरत है, आपको मानता हूं मैं, उसकी फॉर्म नहीं चल रही, सारा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपका वो इंपैक्टफुल प्लेयर चलेगा उस दिन वो आपके लिए चीजों को बहुत आसान कर देगा, वो बहुत मलाई कर देगा आपके लिए चीजों को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं साइम अयूब के वाले से बात कर रहा हूं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी जैसे वो आउट हुए, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हो रही है, बॉल सीधा बॉल आया हसरंगा का, सीधा बॉल मिस करके बोल्ड हो गए। इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह से वो दोनों मैचेस में आउट हुए वो अपने में मिसाल है, यूएई के अगेंस्ट जैसे वो आउट हुए, ओमान के अगेंस्ट जैसे वो आउट हुए, मतलब आप ये देखो ना कि वो कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड है। सवाल यहां पर ये है कि मैच सिर्फ बाकी आपके पास 2, ठीक है, एक आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट है, अगर आप वो जीत गए तो आपको फाइनल मिलेगा, अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हार गए तो खत्म है, खत्म हो जाएगा कॉन्फिडेंस। अगर हमने सिर्फ, अगर ये मामला है ना कि सिर्फ हमने, हमारा एक वो बड़ा प्लेयर है साइम अयूब, हमें पता है वो ऑस्ट्रेलिया में जितवा कर आया, हमें पता है वो साउथ अफ्रीका में जितवा कर आया, वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत चांस दो, बहुत टाइम है, तीनों फॉर्मेट वो खेलता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो आपकी पहली चॉइस भी हो जाए, आप T20 भी तीनों खिलाओ, ओडीआई भी खिलाओ, टेस्ट भी खिलाओ, आप श्रीलंका के अगेंस्ट पूरी ट्राई सीरीज खिलाओ, ओडीआई भी खिलाओ, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 भी खिलाओ, ओडीआई भी खिलाओ, बहुत टाइम है। और अफगानिस्तान की ट्राई नेशन भी है बीच में, ट्राई सीरीज है ना, वही बोल रहा हूँ, श्रीलंका अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज भी खिलाओ, ओडीआई भी खिलाओ, तो श्रीलंका टेस्ट भी खिलाओ, ऑस्ट्रेलिया से भी खिलाओ, बहुत टाइम है। लेकिन ये जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस देने के लिए टाइम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस देने का टाइम नहीं है, ये टाइम है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन का। बिल्कुल सेमीफाइनल है कल, सेमीफाइनल, ये कॉन्फिडेंस का टाइम नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है वो आपका नॉकआउट मैच, लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप देखो, ठीक है, हसन नवाज की मैं खुद भी बात कर रहा हूं कि बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन उस गरीब के भी कोई रन्स नहीं आए हुए। अच्छा, मैं अब वही आपको बता रहा हूं, हसन नवाज के रन्स नहीं है, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हसन नवाज को ही खिलाओ, मैं आपसे खाली ये बात कर रहा हूं कि जो साइम अयूब है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस जीरो ना, उसका चेहरा इतना सा बना हुआ होता है, मुंह इतना सा बना हुआ होता है, बैटिंग करते हुए, बैटिंग करने की बात करो, बॉलिंग प्लस अब आप उससे करवाई नहीं श्रीलंका के अगेंस्ट, उसने वो चौका भी बहुत अच्छा मारा, छक्का भी बहुत अच्छा मारा, लेकिन फजूल विकेट दिए। मुझे सिर्फ डर ये साइम की कभी कैपेबिलिटीज पे तो कोई शक ही नहीं है, हम तो खुद प्रेस करते हैं साइम अयूब को, मैं तो उसको दिल से उसको पसंद करता हूं, जो सच जो बात है। लेकिन मैं खाली आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि जो इतना आपका नॉकआउट मैच है, क्या आपको एक कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर चाहिए? बेशक हसन नवाज अब हारिस है, वो खेल रहा है ना, बेशक वो रन नहीं बना रहा, वो फारेग है हारिस, हम सबको पता है, कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्फिडेंस के बाद होता है उसके बाद, बेशक वो कुछ करे ना करे, जैसा मर्जी खेले, अभी भी रन नहीं बना रहा है, लेकिन वो हमें पता है कि उसको क्या पता, वो आके वो उठा के खेल दे। लेकिन साइम अगर तो कॉन्फिडेंस ले रहा है, अब क्योंकि मुझे जो सोच नजर आ रही है, जो आ गए हैं वो मुझे लग रहा है कि वो साइम मुझे को कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, उन्होंने दिया होगा कि भाई तू रन बनाए या ना बनाए, तू खेलेगा, तू परेशान हो। नहीं, साइम अयूब के क्वालिटी में कोई बात ही नहीं है भाई, बेस्ट प्लेयर है, जो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड को मार सकता है, जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर बेम्बूजल्ड कर सकता है, क्वालिटी तो है उसके अंदर, क्वालिटी तो है, लेकिन थोड़ा सा एक बुरा पैच चल रहा है। लेकिन बात वही है कि इस टाइम हम बुरा पैच के चक्कर में, एक मैच है हमारा सेमीफाइनल, अगला मैच है फाइनल, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी पूरा टाइम आप दे सकते हो, लेकिन जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया, वो 11 कुछ इस तरह से खेल रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओपनिंग उम्मीद की जा रही है कि फखर जमान रिकवर करेंगे, और फौजी फाइटर है, और वो
अगर 70% भी फिट हुआ तो वो खेलेगा। एशिया कप भी जब वो आया था, सॉरी ट्राई सीरीज में भी जब वो आया था, वो 70% ही फिट था। वो फाइटर है, वो इंजरी के बाद भी खेल जाता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि साहिबजादा फरहान और फखरे पाकिस्तान फखर जमान ओपन करेंगे। नंबर 3 पे साइम अयूब के साथ ही जाने का फैसला किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, जो हमारे तक तो रिपोर्ट्स यही आ रही हैं अभी तक। कल अगर बाकी चीजें तब्दील होती है तो फिर आपको बताते रहेंगे साथ साथ। नंबर 4 पे आपके पास फिर आपके कप्तान आगा साहब हैं, आगा जी, वो आ जाएंगे। नंबर 5 पे आपके पास हुसैन तल्लत साहब हैं, वो आ जाएंगे, जिन्होंने आगा जी के आगे भी मेरे हाथ है, खुदा का वास्ता आगा जी थोड़ा सा बल्ला हिला दो। इसके बाद नंबर 5 पे हुसैन तल्लत के बाद नंबर 6 पे आपके पास जो खिलाड़ी आएंगे बताएं जी। हुसैन तल्लत के बाद आप कह रहे हैं? हुसैन तल्लत के बाद, हुसैन तल्लत के बाद मोहम्मद नवाज आ जाएंगे, और मोहम्मद नवाज के बाद जो है वो आपको पता ही है कि फहीम अशरफ आ जाते हैं। फहीम अशरफ के बाद आपके पास शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, फिर आपके पास हारिस रऊफ आ जाते हैं, और देन आप इब्रार से बारी करवाते हैं। तो पाकिस्तान टीम कोई भी तब्दीली करने के लिए नहीं जा रही। जो आपने अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट टीम खिलाई थी, आप सेम उसी टीम के साथ ही जाने का फैसला कर रहे हो। अलबत्ता सिर्फ एक जो कंसर्न टीम को भी है वो फखर जमान की इंजरी को लेकर है। अगर खुदा न खास्ता फखर जमान मैच से पहले अगर उनको दोबारा से कोई दर्द हुआ, जो अभी तक होप है कि दर्द तो उनको जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो रिकवरी हो जाएगी, दर्द उनको है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमें बताया गया है कि उनको पेन में वो है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज उन्होंने जो आराम किया है, कल का भी पूरा दिन है, शाम को मैच है, तब तक वो रिकवर कर जाएंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर उनकी जगह हसन नवाज को डाल दिया जाएगा 11 में। नहीं, बिल्कुल यही बात है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने ट्रैवल करना है पाकिस्तान, और ये आपकी सीरीज जो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। टेस्ट मैच की सीरीज है, 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। WTC की नई साइकिल का आगाज होने जा रहा है, और उससे पहले शान मसूद के साथ जो है मीटिंग की है, जिसमें आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद थे, अजहर महमूद मौजूद थे, और आकिब जावेद की मौजूदगी में जो उनके साथ मीटिंग की गई है। और इस मीटिंग के अंदर जो ये फैसला ले लिया गया है कि शान मसूद के ऊपर एक बार दोबारा से ट्रस्ट शो कर दिया गया है। इवन के पुराना जो WTC का साइकिल है आपका, वो शान मसूद का बहुत ही बुरा गया था, बट दोबारा से जो है कहा गया कि नहीं, हम शान मसूद को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और फुल अथॉरिटी के साथ उनको जो है कैप्टन बना दिया गया, और फुल हैंड जो है वो आप कह लें कि अजहर महमूद को, आपके आकिब जावेद को, शान मसूद को दे दिया गया है। जैसे चाहे वैसे करें, और विकेटें भी जो है पूरी पंखे पुंखे लगा के सही ड्राई करने की कोशिश की जा रही है, और फुल स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है। देखिए, आपके जो कप्तान है टेस्ट के शान मसूद, उनके साथ मीटिंग हुई मोहसिन नकवी की, और वहां पर उनको इत्मीनान दिया गया कि आप ही हमारे कप्तान होंगे। और वजह यह बनी कि पहले नाम आ रहा था जी कि रिजवान को टेस्ट की कप्तानी दे देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिजवान वहां पे फारिग हो गए, तो फैसला किया गया नहीं जी, रिजवान का नाम तो कट गया। फिर आगा का नाम चला कि आगा टेस्ट की कप्तानी संभाल लेंगे। अब आगा का बेहतर थी उनके लिए। अब आगा के जो हालात आ गए हैं, वो अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। आगा मुश्किल हो गया, इतने डिप्रेशन में वो हैं, इतने प्रेशर में वो हैं इंडिया के मैच के बाद, कि अब PCB ने सोचा है कि ठीक है जी, टेस्ट की कप्तानी जो शान मसूद कर रहे हैं उनको ही कैरी ऑन किया जाएगा। टेस्ट में शान ही चलेंगे फिलहाल, ODI में रिजवान ही चलेंगे, और T20 में फिलहाल अभी आगा सलमान अली आगा को ही कप्तानी दी जाएगी। ये फाइनली आपके PCB ने, जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने फैसला किया। उन्होंने आज मुलाकात की शान मसूद से। उस मुलाकात में उन्होंने शान को कहा कि आपको पूरी अथॉरिटी दी जाएगी, प्लेइंग 11 आपको सिलेक्शन में, आप जिस प्लेयर को चाहो, आप बाबर आजम को चाहो, आप रिजवान को चाहो, आप XYZ जिस प्लेयर को चाहो, जितने स्पिनर चाहिए, जो चाहिए वो आपको, पूरी आपकी इनपुट शामिल की जाएगी। आप कप्तान हो, आकिब जावेद सिलेक्टर हैं, वो तो हैं, उनसे भी कहा गया कि आप जो टीम बनाएंगे वो आप इनकी मशावरत कीजिए। जो आपके कप्तान शान मसूद हैं, तो कप्तान को अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि पहले पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं कर रहा था पिछली साइकिल में, लेकिन बाद में इंग्लैंड को पाकिस्तान ने स्पिन विकेट्स बना के हराया, तो चीजें काफी बेहतर हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया था, 10 विकेट से भी हार गया था टेस्ट मैच। वो काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक ह्यूमिलेशन भी थी उस टाइम कि भाई हम घर पे टेस्ट सीरीज हार गए बांग्लादेश से। लेकिन फाइनली अब थोड़े से जो मामला इधर उधर हुए हैं, आगा की भी प्रेशराइज सिचुएशन बन गई है। रिजवान वेस्टइंडीज से ODI सीरीज हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी में 10 में से 0 नंबर थे उनके पास, तो उनके पास भी कुछ दिखाने के लिए नहीं था। तो फिर आप शान को क्या कहकर हटाते कि जब कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उस सिलसिले में शान मसूद के लिए ये चीज अच्छी रह गई कि भाई कोई भी अच्छा नहीं कर रहा था, तो उनकी कप्तानी भी बच गई है, प्लस उनको अथॉरिटी भी मिल गई है। और अगली जो आपकी टेस्ट साइकिल है, जो साउथ अफ्रीका के साथ आप आगाज कर रहे हो, उसमें शान मसूद ही आपकी पूरी साइकिल में कप्तानी करेंगे। मोहसिन नकवी ने फुल जो अपना हाथ है वो शान मसूद के ऊपर, के सर के ऊपर रख दिया जी साहब। और थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है, जो हमारे ये चेयरमैन भी है और जो PCB मैनेजमेंट भी है, थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके इतने मुद्दे इनके चल रहे होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा उसकी तरफ जाते ही नहीं है। बस कहते हैं जो फिलहाल हो रहा है ना, जैसे भी T20 हो रहा है, फोकस उस पर,
टेस्ट का मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा कि मैं जो है करूं। बात तो सही है कि मोहसिन नकवी साहब भी जो जान आपके वो छुड़ाओ एक दिन दुबई में होते हैं, हम हाँ। देख रहे होते हैं पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस करवा रहे होते अगले हैं, दिन पेशावर बैठे अगले होते दिन हैं। नहीं, अगले दिन वो वुमेन्स के लिए हाँ, वो कराची लाहौर चले में थे, थे, लाहौर कराची चले जाते एक हैं। दिन अगले दिन वो लाहौर, अगले दिन वो शान मसूद के पास, अगले दिन फिर अबू धाबी, और फिर तो समझ पॉलिटिकली नहीं चीजें आता, कितनी खतरनाक चल रही होती हैं, उसमें उनका इतना बड़ा हाथ तो होता है। समझ नहीं आता। तो फिलहाल जो मिलता है ना कर दो। तो फिलहाल जो गोल नजर आ रहा है वो यही है कि जी शान मसूद को कैरी ऑन किया जाए, अभी किसी नए मुद्दे के अंदर हाथ ना डाला जाए। तो शान मसूद को डाला जा रहा है क्योंकि नाम था कि क्या साउद को भी कंसीडर कर लिया जाए, साउद शकील को किया जा रहा था कंसीडर। किया जा रहा था। आगा लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आगा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे, तीनों फॉर्मेट के लिए भी सोचा जा रहा था, लेकिन वो फिर आगा के ऊपर इतना प्रेशर बन गया। आगा खुद भी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम इतना प्रेशर के काबिल है। मैं T20 की कप्तानी कर रहा हूँ, रन आगा से बिल्कुल ही नहीं हो रहे। 100 आप देख लो जो 115 रन बनाए, कुछ 100 गेंदों पे उन्होंने बनाए हुए हैं अभी ट्राई सीरीज और एशिया कप में, बिल्कुल ही उनके रन नहीं है। और आप अगर जो मर्जी करो, आगा को परफॉर्मेंस के बेस पे कप्तान बनाया गया था कि यार ये ओडी और टेस्ट में रन मत बना रहे हैं, इस बेस पे इनको T20 में डाला गया, कप्तान भी बनाया गया। लेकिन अब वो इवन इतने परेशान हो जाते हैं, ना स्पिनर खेल पा रहे हैं। आप श्रीलंका के अगेंस्ट देखो, सीधा बॉल प्लम हुआ, आउट हो गए, लेकिन रिव्यू भी ले गए, वो रिव्यू भी नहीं बनता था, रिव्यू नहीं बनता था बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो इतना ज्यादा इस टाइम उनकी सिचुएशन ऐसी है। मैं इवन पहले भी बात कर रहा था आपसे, जब सर्वाइव करना चाहते हैं मैच के बाद जब वो पाकिस्तान जीता है तो प्रेजेंटेशन में आए तो उनका चेहरा बता रहा था कि यार बड़ा रिलैक्स में हूं, क्योंकि मैं बहुत प्रेशराइज हुआ था। आई होप कि आज कल जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है वो आगा अपनी टीम को जितवाएं और उसके बाद फाइनल में जाएं और अच्छा करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप जीते, उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं भी मौजूद हूँ क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज।